दोस्तों, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2026-27 पेश कर दिया है। लेकिन आपका और हमारा एक ही सवाल रहता है कि इस बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, हमें इस बजट से क्या सौगात मिली है, हमारे प्रदेश को इस बजट में क्या सौगात मिली है, क्या कुछ इस बजट के अंदर मिला है। आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर सीधी भाषा में समझें तो पिछली बार जो राजस्थान को बजट से मिला था 83,940 करोड़ रुपए पिछली बार राजस्थान को बजट के अंदर सौगात मिली थी। लेकिन इस बार बजट के अंदर 90,445 करोड़ राजस्थान को मिले हैं। यानी ये मानकर चल सकते हैं कि पिछली वर्ष का जो बजट था उसमें जो राजस्थान को मिला था उससे 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा इस बार राजस्थान को बजट के अंदर दिया गया है। देश के अंदर 7 हाई स्पीड कॉरिडोर जो है, रेल कॉरिडोर, वो तैयार किए जाएंगे। सभी जिलों के अंदर एक गर्ल्स कॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर तैयार करने की बात रखी गई है। आज एक दशक में ऐसा पहला मौका था जब रविवार के दिन आम बजट पेश किया गया। नवी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है। तकरीबन 85 मिनट के अंदर उन्होंने अपना ये बजट पढ़ा। लेकिन राजस्थानियों की यानी कांग्रेस नेताओं की तो अभी भी एक ही शिकायत है कि ये बजट बहुत निराशाजनक रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार के बजट में राजस्थान को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ लाभ राजस्थान को पहुंचने वाला है। पहले राजस्थान की जो केंद्रीय कर था उसकी कटौती जो है वो इस बार कहीं ना कहीं देखी गई है। पिछली बार की अगर बात करें तो राज्य की इसमें हिस्सेदारी जो है वो 6.026% थी और इसे इस बार घटाकर 5.926% यानी कर दिया गया है। केंद्रीय करों में राजस्थान प्रदेश की जो कटौती की गई है वो कहीं ना कहीं इस बार देखी गई है। और दूसरी बात, अगर हम इस बजट में समझने की कोशिश करें तो बजट में जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें 10,000 करोड़ का विशेष आवंटन किया गया है। जोधपुर और जयपुर, जोधपुर संभाग और राजधानी जयपुर के हस्तशिल्प, जेम्स, ज्वेलरी और छोटे उद्योगों को इस फंड में सीधा लाभ जो है वो इस बार मिलने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। राजस्थान को जो है वो सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी पर दिए गए प्रोत्साहन से जैसलमेर, बाड़मेर सहित बीकानेर में निवेश का करंट दौड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि बजट के अंदर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिए गए हैं। संभवतः अगर ऐसा होगा तो फिर इससे आने वाले समय में राजस्थान सहित पूरे देश को भी फायदा पहुंचेगा। हालांकि राजस्थान का इसके अंदर नाम नहीं है, लेकिन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से राजस्थान को बहुत फायदा जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच सकता है, जिसमें एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जोधपुर, पाली, मारवाड़ जैसे क्षेत्रों में लॉजिस्टिक जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है उसको कहीं ना कहीं गति मिलने की इसके अंदर उम्मीद है। और उसी के साथ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो ERCP है उसका नाम बजट में कहीं भी नहीं लिया गया। सबसे बड़ी ये योजना कहीं ना कहीं थी ERCP की, बजट के अंदर इसका नाम नहीं आया। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय और नदी जोड़ने वाली जो परियोजना है उनका फंड राजस्थान के 13 जिलों के लिए संजीवनी बनकर साबित होगा, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। प्रधानमंत्री जो किसान और फसल बीमा के तहत जो है वो केंद्र से 1.4 लाख करोड़ रुपए राज्यों को हस्तांतरित किए जाएंगे। राजस्थान का बड़ा हिस्सा है, इसमें तकरीबन 300 करोड़ रुपए जो है वो इसमें कहीं ना कहीं पहले चरण में राजस्थान को मिल रहा है, जो सीधे ग्राम पंचायत और किसानों तक पहुंचेंगे। यानी किसानों का इसके अंदर फायदा बजट में देखा जा रहा है। राजस्थान के लिए कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये बजट बहुत मजबूत होने वाला है। राजस्थान का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पढ़ा उस वक्त ज्यादा नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से इस बजट के अंदर राजस्थान को कहीं ना कहीं जो है वो बहुत मजबूती मिलने वाली है। नीतियां राज्य के प्रमुख जिलों को नई ऊर्जा देंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 2-3 साल में भीलवाड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल हब, जोधपुर, जयपुर एमएसएमई पावर हाउस और पश्चिमी राजस्थान सोलर हाइड्रोजन सुपर पावर बन सकता है। राजस्थान के लिए बजट जो है वो ऊर्जा से भरा और गेम चेंजर साबित हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का इस बजट के आने के बाद कहना है। वहीं अगर इस बजट की हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि हर जिले के अंदर एक गर्ल्स कॉलेज खोलने की बात इस बजट के अंदर कही गई है। कब ये योजनाएं धरातल पर आएंगी, कब खुलेंगी पता नहीं, लेकिन इसमें हर एक जिले को एक बड़ी सौगात, लड़कियों के लिए जो बच्चियां हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें बड़ी सौगात गर्ल्स कॉलेज खोलकर जो है वो सरकार कहीं ना कहीं देने की कोशिश है।
और केंद्रीय करों में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 5.926% जो है वो कहीं ना कहीं घटाकर अब इसको कर दी गई है, जिसमें अगर कॉर्पोरेशन टैक्स की हम बात करें तो 26,550 करोड़ रुपए जो है वो कॉर्पोरेशन टैक्स है। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो 32,187 करोड़ रुपए इनकम टैक्स। सेंट्रल जीएसटी की अगर बात करें तो 24,736 करोड़ सेंट्रल जीएसटी है। कस्टम ड्यूटी 4,825 करोड़ रुपए, एक्साइज ड्यूटी 2,055 करोड़ रुपए और अन्य करों से कुल मिलाकर 89 करोड़ रुपए जो है वो कहीं ना कहीं देखा गया है। मनरेगा में कटौती जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। केंद्रीय बजट में इस बार मनरेगा के कंपोनेंट बजट में भी भारी कटौती की है। पिछले बजट में मनरेगा के लिए 88,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस बार बजट में कहीं ना कहीं जो है वो कटौती 88,000 करोड़ रुपए में से इस बार देखी गई है। मनरेगा को लेकर वैसे भी विवाद जो है वो कांग्रेस वाले लगातार खड़ा कर रहे हैं कि नाम इसका बदला गया है। गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बजट को कहीं ना कहीं जो है वो निराशाजनक बताया है। सचिन पायलट ने कहा है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और जैसा आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की ये बात कही थी और 2 करोड़ रोजगारों के हिसाब से 2014 से लेकर अगर 26 तक बात करें तो 12 वर्ष बीजेपी के शासन को हो चुकी हैं। 24 करोड़ रोजगार का हिसाब कांग्रेस मांगेगी और इसी बात को लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। युवाओं को उम्मीद है इस बजट में कुछ मिलेगा, लेकिन युवाओं को इस बजट में कुछ खास राहत नजर नहीं आ रही। लेकिन खासतौर पर ये जो देखा गया है कि एक गर्ल्स कॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं मिलेगी और पिछली बार से राजस्थान को 7,000 करोड़ रुपए बजट में जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी इस बार की गई है। और केंद्रीय करों में राजस्थान की कटौती जो है वो मैंने जैसे आपको समझाया देखी गई है। ये भी एक फायदा राजस्थान को कहीं ना कहीं मिला है कि पहले से कुछ घटाकर कहीं ना कहीं ये जो कर हैं उसमें कटौती जो है वो बजट के अंदर की गई है। इसका भी फायदा राजस्थान को पहुंचेगा। देखना होगा कि ये जो बजट पेश किया है 26-27 का आम बजट, इस बजट के आने के बाद राजस्थान को फायदा पहुंचेगा निश्चित तौर पर, लेकिन बजट धरातल पर कितना आएगा, कब योजनाओं से लोग लाभान्वित होंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।